मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। आज 14 जून 2019 है, दिन है शुक्रवार, और आज के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पास अक्सर बहुत से मेल आते रहते हैं और अभी तो उनकी संख्या कुछ ज़्यादा ही हो गई है। और मेल इस तरह के होते हैं कि सर, मैं अपने गांव में रह रहा हूं और गांव छोड़ करके मैं शहर नहीं जा सकता, क्या मैं गांव में ही रह करके IAS की तैयारी कर सकता हूं। कुछ इस तरह की समस्या और कुछ इसी से जुड़ी हुई ही समस्याएं, लेकिन दूसरे संदर्भों में। कुल मिलाकर के उनका कहना यह होता है कि मेरे पास साधन सीमित हैं, मैं अपने स्थान को छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन क्या मैं इस बड़ी उपलब्धि को हासिल कर सकता हूं? यह उनका मूल प्रश्न होता है। मित्रों, इसी मूल प्रश्न पर मुझे लग रहा है कि कुछ बात की जानी चाहिए और उसके लिए मैंने आज का दिन चुना है। देखिए, होता क्या है कि दो चीजें हैं, इसे हमें बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। और ये जो समझना है, एक तरीके से इसके विज्ञान को समझना है। जो पहली चीज है दोस्तों, वो है हमारी अपनी इच्छा, अपना उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव जो हम पाना चाहते हैं। आप कुछ भी बनना चाहते हैं, कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, वो आपके जीवन का एक पक्ष है। इसका निर्धारण आपने अपनी ओर से किया है, चाहे जैसे भी किया हो, किसी को देख करके, किसी से प्रोत्साहित होकर के, या आपके मन में खुद ये इच्छा पैदा होती है कि मुझे ये बनना है, ये करना है। ये इसका एक पक्ष है। जो इसका दूसरा पक्ष है, वो है हमारी अपनी परिस्थितियां, कि आपकी अपनी परिस्थिति क्या है, आपके पास किस तरह के साधन हैं, आप किस तरह से अपने साधनों का विस्तार कर सकते हैं, आप किस सीमा तक जाकर के अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। राइट? तो दो भाग हो गए। एक भाग में है आपकी इच्छाएं, आपके उद्देश्य, और दूसरे भाग में है आपकी परिस्थितियां और आपके साधन। अब होता यह है कि इन दोनों में जितना अच्छा तालमेल होगा, आप यूं कह लीजिए कि उद्देश्यों के पूरा होने की संभावना उतनी बेहतर हो जाती है। गारंटी नहीं होती, लेकिन बेहतर हो जाती है, क्योंकि अपने उद्देश्यों को पाने के लिए हमें कुछ साधनों की जरूरत पड़ती है, कुछ विशेष किस्म की परिस्थितियों की जरूरत पड़ती है। और अगर वो परिस्थितियां, वो साधन हमें मिल जाते हैं, तो सीधी सी बात है कि हमारी जो जर्नी है, उसको पाने की जो यात्रा है, वो यात्रा काफी सुगम हो जाती है। खत्म नहीं होती, यात्रा तो आपको करनी ही है, लेकिन वो थोड़ी सी सुखकारी हो जाती है। यानी कि उसमें उतनी परेशानियां नहीं रह जाती, उतने जद्दोजहद नहीं रह जाते। ये इसका एक पक्ष है। इसका एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष जो है, वो आपके हार्ड लेबर से जुड़ा हुआ है। और भारत में ये बात खूब कही जाती है कि खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, मेहनत करने से कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी संभव है। और सच पूछे तो इस तरह के जीवन में उदाहरण भी दिए जाते हैं, और वो सच्चे उदाहरण होते हैं कि लोगों ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, साधन न होने के बावजूद सफलताएं हासिल की हैं। राइट? तो अब इसको देख करके, इनको सुन करके, इस तरह की बातें पढ़ करके जो हमारा युवा मस्तिष्क है, वो ये सोचने लगता है कि नहीं नहीं, परिस्थितियों का कोई रोल नहीं है, साधनों का कोई रोल नहीं है, मैं जहां हूं, जैसे भी हूं, उसी में वहीं रह करके अपने उद्देश्यों को पा सकता हूं। ये उसके दिमाग में एक धारणा बन जाती है, एक तस्वीर सी बन जाती है। लेकिन मित्रों, जीवन की सच्चाई कुछ दूसरी ही होती है। देखिए, मोटिवेशन अपनी जगह है, जो हमें एक बार प्रेरित करता है, हमें एक बार उत्तेजित करता है, एक बार करता है। या आप रोज रोज सुनते हैं, रोज रोज पढ़ते हैं, तो थोड़ी देर के लिए आप उत्तेजित हो जाते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके लिए रिक्वायर्ड ही होती हैं, यानी कि उनकी आवश्यकताएं होती ही होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिना इनके रिक्वायरमेंट को पूरा किए आप कहीं आगे नहीं बढ़ सकते, आगे नहीं जा सकते। लेकिन ऐसे लोग जो विपरीत परिस्थितियों में सफल हुए हैं, उनका प्रतिशत कितना होगा? अगर हम वैज्ञानिक तरीके से बात करें तो पता लगेगा कि उनका प्रतिशत बहुत कम है। जबकि दूसरी ओर जिनके पास परिस्थितियां ठीक थी, या साधन थे, या यूं कह लीजिए कि अगर परिस्थितियां नहीं ठीक थी और साधन भी नहीं थे, तो इसके बावजूद उन्होंने अपनी परिस्थितियों को बदला और साधन जुटाए। उदाहरण के तौर पर ऐसी बहुत सी घटनाएं, बहुत सी कहानियां पढ़ने को मिलती हैं, जीवन की कहानियां, सच्ची कहानियों की मैं बात कर रहा हूं, कि कोई एक छोटी जगह पर रह रहा है, उसे लगा कि मुझे ये करना चाहिए, लेकिन वो अपनी जगह को छोड़कर नहीं जा सकता।
लेकिन वो अपनी जगह को छोड़ करके गया, उसने रिस्क लिया, जगह को छोड़ करके गया, और जब वो बड़ी जगह पर पहुंचा तो बड़ी जगह पर पहुंचने के कारण उसको बहुत सारी जो परिस्थितियां जो उसके अनुकूल होनी चाहिए थी वो अवेलेबल होने लगी। और जब बड़ी जगह पहुंचते हैं आप, मैं बड़ी जगह का मतलब कोई दिल्ली, बंबई, कलकत्ता की बात नहीं कर रहा हूं, अपेक्षाकृत बड़ी जगह, अगर आपकी जगह बहुत छोटी है तो स्वाभाविक है कि आप एक संभावनाओं वाले क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। वो क्षेत्र संभावनाओं से भरा हुआ है, ढेर सारी खिड़कियां चारों तरफ वहां खुली हुई हैं, और वहां से फिर आपको दुनिया दिखाई देती है, अपने लिए संभावनाएं दिखाई देती हैं, अपने लिए रास्ते दिखाई देने लगते हैं कि नहीं ये रास्ता नहीं, ये रास्ता, ये रास्ता नहीं, ये रास्ता। लेकिन जब हम अपने में ही कैद हो जाते हैं तो सीधी सी बात है कि हमें कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। चॉइस की तो फिर बात ही खत्म हो जाती है कि आप उनमें से चयन करें, जबकि अपेक्षाकृत बड़ी जगह पहुंच करके आपके सामने चयन की सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं कि आप चुन लीजिए। बट नेचुरल है कि जब आप किसी भी चीज का चुनाव करेंगे तो देखेंगे कि उसमें कौन आपको सबसे ज्यादा सूट कर रहा है, आप अपने सबसे अनुकूल रास्ते को चुनेंगे। अब आप देखिए कि हुआ क्या कि आपको अनुकूल रास्ता मिल गया, संभावनाएं भी दिखाई देने लगी, वहां लोगों का एक समूह भी आपको मिल गया जिनसे आपकी बातचीत हो रही है, दिमाग खुल रहा है, ढेर सारी जानकारियां मिल रही हैं। तो अब क्या होगा, जब आप इस चुने हुए रास्ते पर चलना शुरू करेंगे तो आप के जो कदम हैं वो ज्यादा ठोस होंगे, ज्यादा मजबूत होंगे, और उनकी गति भी अपेक्षाकृत तेज होगी, क्योंकि आपके अंदर एक आत्मविश्वास है। और जब आप अपनी ही सीमाओं में कैद हैं तो आप देखिए कि आत्मविश्वास की जगह लगातार आप भयभीत रहते हैं। दुनिया में ये हो रहा है, वो लोग ये कर रहे होंगे, मैं तो ये कर ही नहीं पा रहा हूं, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब आप सच्चाई जाकर देखते हैं और उन सच्चाइयों में शामिल हो जाते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, कर पाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हाँ ठीक है, कठिन जरूर है और मैं भी कर लूंगा। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब हम अपनी सीमाओं में अपने आप को बंद कर लेते हैं, अपनी सीमाओं के अपने आप को बंदीगृह बना लेते हैं, तो होता क्या है, होता यह है कि हमारे जीवन में प्रतिरोध आने लगते हैं। मैं उस प्रतिरोध की बात नहीं कर रहा हूं कि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी टांग खींच रहा है, नॉट एट ऑल। परिस्थितियां ही हमारे रास्ते में दुनिया भर की बाधाएं पैदा करने वाली बन जाती हैं, हमारी अपनी ही परिस्थितियां, हमारे अपने ही साधन। जबकि होना यह चाहिए कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल हों। आप देखिए कि किस तरह से समुद्र के किनारे रहने वाले जो मछुआरे होते हैं, मछली पकड़ने के लिए अर्ली मॉर्निंग समुद्र के अंदर चले जाते हैं और दोपहर होने के बाद समुद्र से वो अपने घरों की ओर लौटते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? इसलिए नहीं कि धूप ज्यादा हो जाएगी तो पहले आ जाओ, नहीं। जब वे अर्ली मॉर्निंग समुद्र के अंदर जाते हैं तो उस समय जो हवाएं हैं वो स्थल से जल की ओर चलती रहती हैं, यानी कि जो हवा है वो जमीन से पानी की ओर बहती है, तो उन्हें नौका खेने में आसानी हो जाती है, यानी कि उन परिस्थितियों को वो का फायदा उठा रहे हैं। दोपहर के बाद हवा उलट जाती है, अब वो जल से स्थल की ओर चल रही है, तो वो अब लौटने लगे हैं, तो उन्हें जो हवा का प्रवाह है उसकी मदद मिल रही है, तो इससे उनका रास्ता आसान हो रहा है। इसे ही आप कह सकते हैं लिस्ट रेजिस्टेंस की थ्योरी, न्यूनतम प्रतिरोध का सिद्धांत। अगर प्रतिरोध अनिवार्य नहीं है तो हम कोशिश करें कि वह न्यूनतम हो, कम से कम हो, ताकि हमारी जो क्षमता है, हमारा जो समय है, वो व्यर्थ में इन प्रतिरोधों का सामना करने में ही नष्ट न हो। तो दोस्तों, जब भी आप अपने लिए कोई उद्देश्य चुनते हैं और उद्देश्य के बाद फिर कैसे आप उसे एक्शन में लाएंगे इस पर विचार करते हैं, तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य इस पर भी आप विचार कीजिएगा कि जब आप अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं तो वह न्यूनतम प्रतिरोध के सिद्धांत पर आधारित हो। मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। जैसा कि मैंने कहा, आज शुक्रवार है, 2 दिनों के बाद फिर आप लोगों से मुलाकात होगी और ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।